केंद्र सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि वो नहीं आए। अब विपक्ष वाले कुछ भी कहें उसमें वो नहीं, पर कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश प्रगति की ओर अग्रसर है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। बीजेपी जिंदाबाद और बीजेपी बिल्कुल मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, यही है समर्थन पूर्ण है उनका। समर्थन। चोर चोर मौसियाउत भाई हैं, सब घोटालाबाज हैं और सब परिवारवाद हैं। हम कट्टर ईमानदार हैं। चोर आदमी जो होता है वो कभी बोलेगा हम चोरी करते हैं। चोर सरकार बना था, 70 साल चोरी वाला सरकार था, 70 साल चोरी वाला सरकार था और अपना ही बेटा को बना लिया, बेटी को बना लिया और कोई और जात का नहीं था, तुम्हारे जात का और पढ़ा लिखा नहीं था। आप क्या लगता है भाई साहब कि लोकसभा का जो चुनाव है उसमें किसका परचम लहराने वाला है? पहला सवाल। देखो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम यहाँ आए हैं तो आपने हमारा जो इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा इसमें कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि वो नहीं आए। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो ऐसा लगे किसी मानस पटल पे ऐसा लगे कि यार बीजेपी नहीं आएगी। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। अभी आपको पहले भी हमने 2 बार हमारे राजस्थान से 25-25 सीटें हमने सांसद में दी है। पूरी 25 की 25 पहले थी, कई बार के कार्यकाल में 25 थी और अब की बार भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि पूरे राजस्थान में 25 की 25 आए। बिल्कुल ऐसा है हमारा। आप राजस्थान से ही हैं, कांग्रेस है वहाँ पर, आप उसी राजस्थान में रहकर भाजपा का समर्थन कर रहे हैं जहाँ कांग्रेस परचम लहरा रही। देखिए, अब वो तो अपन रीति नीति की बात करें, अभी हाल ही में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार G20 सम्मेलन हुआ। अब G20 सम्मेलन आप हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किस प्रकार पूरे विश्व में भारत को उसकी सहभागिता नहीं, उसकी प्रेजेंटेशन करने का भी अवसर मिला और यहीं दिल्ली में उसका सारा कार्यक्रम हुआ और सनातन संस्कृति की पूरी रूपरेखा के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को यह समझाया कि किस प्रकार भारत कार्य करता है और किस प्रकार सनातन संस्कृति जीवित रहती है। यही भारतवर्ष ऐसा है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। यहाँ कण कण में राम विराजते हैं, ईश्वर विराजते, ये मात्र यही है देश ऐसा। तो वो पूरी अपनी संस्कृति के बारे में उस G20 सम्मेलन में अपनी संस्कृति के माध्यम से पूरा उन्होंने समझाया। गांधी जी के बारे में पूरी चीज समझाई, ऐसा कोई विषय छोड़ा नहीं जो समझाया। अभी हाल ही में आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई कारण नहीं, आप भी महिला हैं, आपको 33% केंद्र में और स्टेट में 33% रिजर्वेशन देती। बताओ कैसे नहीं आएगी गवर्नमेंट? आपकी 33% सहभागिता वहाँ देती। जुमलेबाजी तो नहीं कर रही है भाजपा? जी कहाँ, जो घोषणाएं की है। अभी राजस्थान में हमारे गए थे, अभी कार्यक्रम था जयपुर में, ये जो सभा थी उसको संबोधित करके मोदी तो जो कहता है वो होता है, गारंटी वाली बात है। मोदी मतलब गारंटी। हाँ, तो वैसी कोई बात नहीं है। जो महिलाओं को जो 33% आरक्षण मिला है उसको हमको भी कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा और महिलाओं को एक आगे नेतृत्व की क्षमता प्रदान होगी। केंद्र और स्टेट में दोनों में सहभागिता रहेगी तो कहीं कहीं महिलाओं की बात अग्रणी रहेगी उसमें। अच्छा, अभी जो आप बात कर रहे थे उसमें हमने 2 चीजें समझी, एक आपने G20 का जिक्र किया, एक आपने सनातन का जिक्र किया। पहले हम G20 पर आना चाहेंगे। देखिए, आप कह रहे हैं कि भारत के लिए सम्मान की बात है, लेकिन जो विपक्ष है जिसने इंडी गठबंधन बनाया है उनको ये लगता है कि इसमें हिंदुस्तान की जनता का पैसा खर्च हुआ है, उस पर क्या कहें? देखिए, वो तो यही कहेंगे, विपक्ष का तो सीधा सीधा मुद्दा रहता है कि किसी चीज को लेकर के आक्षेप लगाएं। पर आप किसी भी आम जनता से पूछें, आप स्वयं की अंतरात्मा से भी पूछें कि किस प्रकार भारत का मतलब एक सम्मेलन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे देशों का नेतृत्व यहाँ करे और दिल्ली में ऐसा सम्मेलन हो तो मैं कह रहा हूँ बड़ी गौरवान्वित बात है। और खुद को तो सहभागिता ली, उसके साथ कई देशों को और उसमें सम्मिलित किया, उनको स्थायी सदस्य दिलाई जिनको स्थायी सदस्यता थी नहीं। तो मतलब मैं कहता हूँ अब विपक्ष वाले कुछ भी कहें उसमें वो नहीं, पर कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश प्रगति की ओर अग्रसर है। अच्छा, एक और मुद्दा था सनातन का। देखिए, सनातन आप भी मानते हैं और हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी सनातन मानती है, लेकिन जो विपक्ष है वो हर दूसरे दिन सनातन को गाली देते हैं। एक नेता तो ये भी कह देते हैं कि जी देखिए, गठबंधन जो है सनातन का नाश करने के लिए बना है, तो वहीं दूसरे नेता ये कहते हैं विपक्ष के कि जी सनातन कीड़ा मकोड़ा है, HIV एड्स है, बीमारी है, विरोध नहीं करना है, खत्म करना है। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, अब उसमें तो पहले मैंने अभी पहले बताया था आपको कि भारत ही ऐसा राष्ट्र है जिसमें सनातन और संस्कृति को मानते हैं। वरना अगर बाहर की बात करें तो मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि इटली को कोई माता कहता हो, इटली माता, जर्मनी माता,
ये भारत ही ऐसा राष्ट्र है जहाँ भारत को माँ का दर्जा दिया था और भारत माता के जयकारे के साथ पूरा काम होता है और भारत माता कहा जाता है। आप मेरे को कहीं भी बता दो, किसी भी देश का कहीं है ही नहीं ऐसा। तो अब कहने को तो उसमें भी कहीं कहेंगे। अगर सनातन से अभी जैसे बात करें अपन, अब पहले ये कहते थे कि बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा बनाती है, अब तो राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया। जनवरी में आपको राम मंदिर के बिल्कुल दर्शन करने को मिलेंगे, वो मुद्दा खत्म हो गया। आप जेएनडीके की बात करें, वो धारा 370 हटी, जहाँ ये कहते थे विपक्ष वाले कि बीजेपी इन 2 मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ती है, अब वो मुद्दे खत्म हो गए। आज विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ती है बीजेपी, और भारतीय जनता पार्टी का कहीं ऐसा नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ सर्वांगीण विकास, अंत छोड़ खड़े हुए व्यक्ति का विकास, उसको अग्रिम पंक्ति में लाने का जो अंत्योदय की योजना है वो आत्मसात होती हुई नजर आती है। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि 2024 में निश्चित मोदी जी के नेतृत्व में सही सरकार बनेगी और स्पष्ट सरकार बनेगी। स्पष्ट सरकार बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी सरकार? आपने जो अभी मुद्दा उठाया कि भारत माता की जय बोलते हैं, अभी जब G20 का सम्मेलन होने वाला था तो इनविटेशन गया, उसमें इंडिया के बदले भारत लिखा गया। तो अब भारत नाम से भी विपक्षियों को आपत्ति है कि जी देखिए हमने इंडिया नाम रख लिया इसलिए इन्होंने भारत कर दिया, वरना पहले इंडिया इंडिया था। बताइए, भारत में भी दिक्कत। अब इस विषय में मैं एक छोटी सी बात, एक उदाहरण दूंगा। जैसे अपने गांव, अपने मतलब कोई शादी होगी परिवार में, अपन उसमें खाना बनाएंगे। अब ठीक है, अपन अपनी व्यवस्था के अनुसार खाना बनाएंगे, अच्छा प्रयास करेंगे उसको अच्छा बनाने का। अब सामने वाला आकर के साहब इसमें सब्जी ठीक नहीं है, इसमें ये ठीक नहीं, इसमें नमक ठीक नहीं है, अरे तो भैया इसमें नमक डाल लेना था। तो विपक्ष कुछ भी कहे उसका कोई मायना नहीं है। बाकी सनातन संस्कृति आत्मसात होती हुई बिल्कुल अग्रसर है। और बिल्कुल मैं तो फिर आपसे यही आग्रह करूंगा कि बीजेपी जिंदाबाद, और बीजेपी बिल्कुल मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, यही है। समर्थन पूर्ण है उनका। समर्थन। ठीक है जी, क्या कह रहे थे आप? कहिए। विपक्ष का कोई काम नहीं है, विपक्ष का कोई काम नहीं है, विपक्ष का मैंने कोई विकास का नहीं उसके दिल में है, न देश के लिए है, सिर्फ अपने लिए है, अपने परिवार के लिए है। हमारा बेटा राजनीतिक में बन जाए, हमारा बहू बन जाए, हमारा माँ बन जाए, मैंने अपना फैमिली का। विपक्ष वाले परिवारवाद कर, परिवारवाद है, वो विकास से और देश से कोई मतलब नहीं है। और जो भारत देश में विकास हो रहा है, उन्नति हो रहा है, जो वर्ल्ड में नाम हुआ भारत देश का, मोदी साहब का सरकार जब आया, प्रधानमंत्री बने, तो वर्ल्ड में भारत देश का ऊंचा नाम हुआ, गौर हुआ। वो विपक्ष वाले को पच नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा, क्योंकि उन लोगों का काम तो है नहीं। चोर चोर मौसियात भाई हैं, सब घोटालाबाज हैं और सब परिवारवाद हैं। तो अपने परिवार की चिंता कर रहा, देश का नहीं चिंता। उसका यही काम है, सुबह उठो, मोदी साहब का बुराई करो, भाजपा का बुराई करो। लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं कि लाखों आपने कमियां बताई विपक्ष की, लेकिन देखिए विपक्ष एकजुट हो गया है, गठबंधन बना लिया है। गठबंधन इकट्ठे हुआ है, सब चोर भाई, सब चोर हुआ है। ऑल इंडिया में लालू यादव जेल में गया था चारा घोटाला में। वो क्यों गया था? तो गलती हो जाती है, कहाँ हो गया तो गलती की सजा काट ली। केजरीवाल जो मुख्यमंत्री बना है, ये जब जीता था तो बोला हमको गाड़ी नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और अभी ताजमहल जो बनवाया है 67 करोड़ का, और 4 मकान तोड़ करके चुपचाप PW के मिल करके, और सब उसमें 67 करोड़ रुपया खर्चा किया है। उसके जबान का क्या वैल्यू है? वो तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है सिर्फ इंक्वायरी लाते हैं, मोदी जी का और कोई काम नहीं है, मोदी जी सिर्फ ये सब कर रहे हैं। और एक बात और हम बता दें, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं चैलेंज देता हूँ मोदी जी को कि अगर हमारे घर से कुछ नहीं निकला या कुछ सबूत नहीं मिला तो मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। बताइए, ऐसा चैलेंज केजरीवाल जी दे रहे हैं। वो तो झूठा आदमी है, वो केजरीवाल अभी बोलेगा अभी मुकर जाएगा। उसका कोई धर्म है, कोई कर्म है? वो तो 6 बार यहाँ पर दिल्ली के अंदर में उसका स्वागत कितना बार हुआ है, जो आज तक कोई मुख्यमंत्री का नहीं हुआ। आपको मालूम है, टीवी में भी आया, वर्ल्ड इंडिया में आया, स्वागत बहुत हुआ उसका। वो तो झूठा आदमी है, कोई काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता। वो बैठ के खाली अपना सब चोर चोर को बचाने का चक्कर में रहता है, कैसे बचाया जाए। आप कह रहे हैं कि वो झूठा है और वो खुद को कहते हैं कि देखिए हम कट्टर ईमानदार हैं। चोर आदमी जो होता है वो कभी बोलेगा हम चोरी करते हैं? नहीं, सो तो नहीं बोलता है। बोलेगा चोर? नहीं कहता। उसका वही काम है, चोर चोर मौसियात भाई है, सब घोटालाबाज वाला इकट्ठे हो गया है। शिबू सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री है,
उसके ऊपर जमीन का कोयला घोटाला का रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करा के उसमें फंसा हुआ है। ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो कोयला घोटाले में फंसा हुआ है। तो सब तो चोरे चोरे इकट्ठे फंसा है सब। लेकिन देखिए ना, विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ तो भाजपा खरीद ली है, इसलिए फंसा देती है विपक्ष। जब चोर सरकार बना था, 70 साल चोरी वाला सरकार था, 70 साल चोरी वाला सरकार था, वो कैसे नीपा पोती करो, अपने नीपा पोती करो और किसी को उजागर ना दो, ना भारत देश का खबर दो। अब मोदी साहब आए तो सच्चाई का पता ईडी और सीबीआई कर रहा है, तो इन लोगों को बहुत तकलीफें होता है। आप कह रहे हैं, सुनिए, सुनिए। इन लोगों को फार्म हाउस, सिनेमा हॉल और 10-10 बिल्डिंग बना है। कहाँ से बना है? कहाँ से बना है? कहाँ से? आप पूछ के बताएंगे कहाँ से। आप पूछ के बताइए ना। जब फार्म हाउस बना 10-10 एकड़ का और 10-10 फार्म हाउस है, एक नहीं है। और उनके बहू या बेटी और बेटा प्रधान बन रहा, एमएल बन रहा, एमपी बन रहा, और देश में उनके जात का कोई नहीं था कि उसको कोई लीडर बनाया जाए, और भी तो था उनके जात का। तो उसके लिए भी सोचो ना, देश के सोचो, अपने परिवार को मत सोचो। आप एक बड़ा मुद्दा अभी उठाए हैं कि 70 साल से चोर लोग राज कर रहे थे। अब देखिए, वही कांग्रेस वाले कहते हैं कि जो काम किया है हम ही ने किया है, मोदी जी को सब फ्री फंड में मिल गया है। आप कह रहे हैं 70 साल चोरों ने राज किया है। मैडम ऐसा है, कैसा है? हम लोग इतिहास पहले से पढ़ रहे हैं। हाँ, भारत देश जब आज़ाद हुआ था 1948 में, उस समय भी जाति में बंटवारा हुआ था, सब कुछ हुआ था, सही सलामत चल रहा था। चीन से लड़ाई हुआ भारत देश को, तो हमारे भारत देश के जवान चीन के जमीन दखल बहुत कर लिया। तो जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री था, वो कई 100 किलोमीटर हमारे फ्री में चीन के जमीन दे दिया, जो हम जीता हुआ था। वो जो आज जो लड़ाई हो रहा है चीन का भारत देश का, उसी के लिए हो रहा है, उसी के लिए हो रहा है ना। क्या कह रहे हैं आप? कौन सी किताब में पढ़ लिया ये? कह रहे हैं कौन सी किताब? कौन से किताब? आप रोज न्यूज पढ़ा करो। हाँ बताओ कौन सी किताब में पढ़ लिया, हमें भी बताओ, हम भी पढ़ लें। तो ये गलत कह रहे हैं मतलब? बिल्कुल कह रहे तो हैं, सत्य क्या है बताइए। सत्य का पता नहीं, ये गलत कह रहे हैं। तो अगर आपको सत्य का नहीं पता तो आपको कैसे पता कि वो गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत करे, बताइए हमें कौन सी किताब से इतिहास पढ़ा, हमने भी इतिहास पढ़ रखा है, बताइए। हम लोग भी इतिहास पढ़े हैं। आप बहुत सत्य क्या है आप बता दीजिए, चलिए उनको गलत साबित करिए। ये सरासर 370 हटा तो आप लोग को दुख बहुत लगा। क्या हो गया 370 हटके? चलिए ठीक, क्या हो गया 370 हटके? तो आप लोग को बड़ा तकलीफ हुआ कांग्रेस वाले को। 370 हटके मतलब आपके हिसाब से नहीं हटना? हो गया जहाँ तो उनका अपना एक अलग झंडा था कश्मीर का अलग झंडा था, वो तिरंगा झंडा। आरएसएस के मुख्यालय पे जो अलग झंडा है वो, तो पहले सुनो तो आरएसएस एक दल हो गया, वो राष्ट्र का अपना अपना अलग बना रखा था, समझ गए। अब पूरे भारत में एक झंडा होगा, एक तिरंगा, समझे। ये हुआ 300। सहमत नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही झंडा लहराना चाहिए? लहराना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में एक ही दूसरा हिंदू जमीन नहीं ले सकता था, वो जमीन नहीं ले सकता था, उनके बाप की जमीन है। अब ले सकते हो आप, ये हुआ है वहाँ। लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं ना, हम आएंगे तो 370 वापस लेके आएंगे। आएंगे कब ये तो बताओ, कोई किसी पंडित ने बोला कि वो कभी आएंगे? आएंगे कभी? बस कश्मीरी पंडित है, क्या पता भविष्यवाणी सच हो। भागते रहेंगे। अभी मैम आपने एक मुद्दा उठाया था, आपने बोला विपक्ष वाले सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये मुझे बताओ, ये इकट्ठे क्यों हुए हैं? इससे पहले बीजेपी से पहले ये सारे स्टेट में अलग अलग सब एक दूसरे का विरोधाभास करके लड़ते थे। आज इन्हें इकट्ठा होने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं भ्रष्ट हैं, अपने आप को बचाने के लिए कि धीरे धीरे हमारा नंबर ना आ जाए, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। बताइए, ये सत्य कह रहे हैं कि नहीं? ठीक है, सत्य कह रहे हैं। ठीक है, मानते हैं आप? ठीक है, मान गए, इनकी बात अब बहस कौन करे इनसे? बहस कौन? अच्छा ये बताइए, आपके हिसाब से जो विपक्षियों ने गठबंधन बनाया है, जिसका नाम इन लोगों ने इंडिया रख दिया है, I.N.D.I.A, वो लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो अभी के उनको हटाने में कारगर साबित हो? बिल्कुल कारगर साबित होगा। ये गठबंधन मात्र संविधान को बचाने के लिए बनाया गया है। संविधान खतरे में? संविधान की धज्जियां जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आज के दिन में मोदी सरकार के द्वारा, उसको बचाने के लिए गठबंधन बनाया गया है। क्या संविधान खतरे में है जैसा कि ये कह रहे हैं? ये बिना संविधान का भी मतलब इनके हिसाब से संविधान है ही नहीं यहाँ। ये बिना संविधान के चल रहा जो यहाँ हो रहा है, अच्छा। ये संविधान को खत्म मान रहे हैं ऑलरेडी। जैसे ही दूसरी सरकार आ जाएगी, इनके हिसाब से संविधान आ जाएगा, वो चाहे कुछ भी करे, वो चाहे इनका सरकार इनका नहीं आएगा, 7 जन्म में नहीं आएगा,
7 जन्म में नहीं आएगा। ये लोग गोल्ड एंड विजन है क्या कि मोदी को हटाने के बाद हम ये करेंगे? जी बताइए, क्या इन्होंने पूछ लिया? विपक्ष का अभी तक क्या गोल्ड एंड विजन है कि मोदी को हटाने के बाद हम ये करेंगे? देश मोदी से ये बेरोजगारी दूर करेंगे। अरे रुको, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात सर, क्योंकि ये सर रुको, ये सिर्फ 10 साल से बेरोजगारी आई है, उससे पहले कोई ज्यादा बेरोजगार नहीं था। बेरोजगारी आई है, 45% सर बड़े पहुंच भाई, गई आपको बेरोजगारी मैं की। कांग्रेस सरकार से ही बेरोजगार हूँ, कोई आज बेरोजगार नहीं हो गया, समझ गए? भाई, अगर कांग्रेस सरकार होती तो आप आ जाते अरे जरूर। भैया चलो आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ, राजस्थान में तो बेरोजगार कोई होगा ही नहीं, बात तो सरकार है। ना यहाँ पे राजस्थान में भी नहीं होगा हाँ। बेरोजगार, छत्तीसगढ़ में भी नहीं होगा कोई बेरोजगार, यहाँ जब इनकी लोगों की सरकार है फिर तो होना, और दिल्ली में तो होना ही नहीं चाहिए गलत बात भाई। नहीं है राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़ में बेरोजगार लोग? है, बिल्कुल है, हर जगह है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इधर मोदी सरकार के राज में आई है। मोदी सरकार के राज में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आई है। आपके अंदर काबिलियत है तो आज भी रोजगार है, काबिलियत नहीं है तो रोजगार ना आज है ना कल है ना परसों है, कभी नहीं होगा। आप कहना चाह रहे भारत में काबिलियत कमी है? काबिलियत अपने आप में कमी, भारत में कमी भारत नहीं में है, और क्या? अगर हमारे पास रोजगार नहीं तो हमारे अंदर कुछ न कुछ कमी है, हमारे अंदर कमी है, इसलिए हम बेरोजगार घूम रहे हैं। चलिए ये बताइए, कौन सा नेता ऐसा होगा जो प्रधानमंत्री के रूप में आप चुनेंगे और वो बेरोजगारी हटाएगा? पढ़े लिखे मत, अनपढ़ को वो रोजगार दे देगा। आप क्लर्क बन गए, आप बाबू बन गए, लालू यादव से जाके पूछो, वो बड़े तगड़ा लीडर है। हाँ। उनका जो सुपुत्र है, उसकी पढ़ाई आपको मालूम होगी, आज वो मिनिस्टर हैं, बन जाएंगे, उनके राज्य बन जाएंगे। लालू का बेटा जो है 9 फेल है। तेजस्वी जी? हाँ, 9 भी फेल है। 9 फेल है। उप मुख्यमंत्री बना है, जल मिनिस्टर बना, स्वास्थ्य मिनिस्टर बना, उसको इंग्लिश में स्क्रीन मशीन और एक जो एक्सरा किया जाता वो उसको नहीं आता बोलने का, वो चंदन करके घूमता है, उसको 4 विभाग तुम मिनिस्टर बनाए हो, और अपना ही बेटा को बना लिया, बेटी को बना लिया, और कोई और जात का नहीं था, तुम्हारे जात का और पढ़ा लिखा नहीं था। आप ये बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, परिवारवाद और जातवाद। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा आपने देखा अभी वो युवा थे, उनके मन में ये है कि मोदी सरकार जब से आई है बेरोजगारी तब से है। आपने वो दौर भी देखा जब कांग्रेस थी, आप ये दौर भी देख रहे हैं जब मोदी सरकार है। क्या लगता है, बेरोजगारी कांग्रेस के समय में थी कि नहीं थी, या मोदी सरकार जब से आई है तब से बेरोजगारी बढ़ी? भारत देश आजाद हुआ जब से, तब से कोई न्यूज वाला कोई खबर नहीं देता था, जानकारी नहीं था देश में। मोदी साहब हमारे आ गए, अब हमारे देश में हर चीज का जानकारी हो रहा, हर दिन का जानकारी हो रहा, घंटे का भी जानकारी हो रहा, दिन का जानकारी हो रहा, विकास का भी हो रहा, और वो रोज का रोज वो विद्यार्थी जो टेक्निकल है पढ़ता है, उसको वो खुद काट देते हैं भर्ती के लिए सरकारी इंटरव्यू। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा उठाया जाता है ना। मैडम, मुद्दा तो ये खाली है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं, फिर से कहिए। चाहे बीजेपी रहे, चाहे कोई अन्य आ जाए, बेरोजगारी कोई खत्म नहीं कर सकता जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा।